नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हमने पहले देखा है नेचर और मैनेजमेंट की डेफिनेशंस देखी थी अलग अलग राइटर्स की। फिर उसके बाद नेचर देखा था, नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं उसे हम। और आज हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड आर्ट एंड अ प्रोफेशन। तो आज हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, जो हमारा चैप्टर का दूसरे वर्ड को कवर करता है सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंस, बेनिफिट्स, कुछ भी बोल सकते हैं उसे। तो इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहली बात, कोई भी बिजनेस का सक्सेस या फेलर उसके मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज है, फंड अच्छा है, कैपिटल है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन इफ़ यू आर लैकिंग विथ मैनेजमेंट, आपके मैनेजमेंट में कुछ कमी है, तो आपका बिजनेस ज़्यादा नहीं चल सकता, कुछ ना कुछ उसमें लिमिटेशंस आती रहेगी। तो सबसे पहली बात है कि आपके बिजनेस को अगर आपको सही तरह चलाना है तो उसके लिए आपको आपके मैनेजमेंट पे पहले फोकस करना पड़ेगा। इफ़ मैनेजमेंट कंटेन्स लिमिटेशंस, अगर आपके मैनेजमेंट में कमियां हैं, कुछ फॉल्ट्स है, तो डिस्पाइट ऑफ कुछ भी आप इफर्ट्स डालो, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसके अंदर कैपिटल भी डालोगे, तो भी आपका बिजनेस में डिजायर्ड रिजल्ट्स अवेलेबल नहीं होंगे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मैनेजमेंट। तो इससे यही एक सेंटेंस से हमें पता चल जाता है कि हमारे बिजनेस में मैनेजमेंट की कितनी ज़रूरत है। तो उसके अंदर भी हमें पॉइंट्स दिए हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट है, उसके अंदर भी हमें अलग अलग पॉइंट्स दिए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है नेसेसरी इन एवरी फील्ड। जो हमने नेचर में देखा था फर्स्ट पॉइंट, यूनिवर्सल प्रोसेस। यूनिवर्सल प्रोसेस था, वही है ये भी कि नेसेसरी इन एवरी फील्ड, मतलब यहाँ पे भी वही कि मैनेजमेंट यूनिवर्सल है। ईच एंड एवरी फील्ड में हमें मैनेजमेंट देखना पड़ता है, इवन वो रिलीजियस फील्ड हो, एजुकेशनल फील्ड हो या आर्मी स्ट्रक्चर हो, कुछ भी हो, वहाँ पे मैनेजमेंट मैंडेटरी है। पॉलिटिशियंस, डिफेंस इंडस्ट्री, सब कोई मैनेजमेंट यूज करता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज फिर हर फील्ड में ज़रूरी है। और दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट का, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम का मतलब होता है मैक्सिमम। हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है उसका बेस्ट वे में अच्छे से यूज़ करना है, तो हमें उसके लिए मैनेजमेंट चाहिए। लाइक मैनेजमेंट मेक इट पॉसिबल टू टेक द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में क्या होता है हमारे पास, लाइक लैंड, कैपिटल, मनी, एवरीथिंग, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, अगर उसका आपके पास प्रॉपरली मैनेजमेंट नहीं है तो आपके रिसोर्सेज वेस्ट होंगे या अनयूटिलाइज रह जाएंगे। तो ये चीज़ ना हो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉपरली मैनेजमेंट की मदद से हम ये चीज़ों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ऑप्टिमम एंड मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं, वेस्टेज को रोक सकते हैं। अगर आपने प्रॉपरली प्लान किया है तो आपके रिसोर्सेज वेस्ट नहीं जाएंगे, जिस जगह पे जितने रिसोर्सेज लगने चाहिए उस जगह पे उतने ही रिसोर्सेज जाएंगे। थर्ड पॉइंट है अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव मतलब हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। अकम्प्लिशमेंट मतलब अचीव करना। हमारे कल हमने देखा था नेचर में कि गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। तो वो गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है क्यों, क्योंकि उसमें हमने एक डिटरमाइंड गोल डिसाइड किया है, हम पूरे बिजनेस के टर्म में उसी के पीछे मेहनत करेंगे हमारे वो गोल को अचीव करने के लिए। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि आपके जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव करने के लिए आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। वो वे तक उस गोल तक पहुँचने के लिए आपको बीच में मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। मैनेजमेंट मेक्स इट पॉसिबल टू टेक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज विच हेल्प टू अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव। जैसे ऊपर वाले पॉइंट के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर बिजनेस के रिसोर्सेज का प्रॉपरली यूटिलाइजेशन हो रहा है तो इसका मतलब हमारे गोल को हम इजीली अचीव करने में सक्सेस मिल सकता है हमें। तो इस तरह से ये तीसरा पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट है यूजफुल फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस। जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में देखा कि कोई भी बिजनेस का सक्सेस या फेलर उसके मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। इफ़ यू आर आपका मैनेजमेंट इफेक्टिव है तो ऑब्वियसली आपके बिजनेस को सक्सेस मिल सकता है। सो सक्सेस एंड फेलर बिजनेस का डिपेंड करता है आपके मैनेजमेंट पे।
In the business unit, contribution of management is more compared to other elements. ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैनेजमेंट से काम चलेगा, बाकी सारी चीजें भी हमें चाहिए, बट सबसे पहला मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट करेक्ट है, आपने सारी चीजें ऑन टाइम इफेक्टिवली एंड अच्छे से की है, तो आपके गोल अचीव करने में आपको इजी होगा, और दूसरी बात, आपके बिजनेस को सक्सेस मिल सकता है। इसलिए पॉइंट है सक्सेस यूजफुल फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस। आपके बिजनेस के सक्सेस तक पहुंचाने के लिए आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, एवरीथिंग। इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटीज। ओके, ये पॉइंट अब आप बोलोगे मैनेजमेंट से जॉब अपॉर्चुनिटीज का क्या लेना देना है? दे आर कनेक्टेड। कैसे कनेक्टेड है? तो इधर ऐसा बोला गया है, आपका अगर मैनेजमेंट इफेक्टिव है, सब चीज़ें टाइम से हो रही है, अच्छे से हो रही है, वेस्टेज कम हो रहा है, सब लोग एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके चल रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़े कम हो रहे हैं मैनेजमेंट में, तो उससे क्या होगा, बिजनेस अपने आप में डेवलप होने लगेगा। धीरे धीरे एक छोटा बिजनेस हमने स्टार्ट किया है, लेकिन लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके चल रहे हैं, सब सोचा है वैसा हो रहा है, मैनेजमेंट के वाइज सब कुछ अच्छा जा रहा है, तो धीरे धीरे सूनर वो कंपनी फॉर्म में ट्रांसफर हो जाएगा। छोटा सा बिजनेस अब बड़ा होने लगेगा, तो ऑब्वियसली बड़ा बिजनेस तो बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होगी, तो हमें उसके साथ साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल होगी। तो इसीलिए यहाँ ऐसा बोला है इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटीज। अगर हमारे पास मैनेजमेंट सही है, हमारा छोटा सा बिजनेस जल्दी से एक्सपांड होगा, जितना जल्दी एक्सपांड होगा उतने ज़्यादा उसमें डिपार्टमेंट्स बनेंगे, डिविजन्स बनेंगे, और जितने ज़्यादा डिपार्टमेंट बनेंगे हमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप जनरेट होगी। सो दिस इज़ वाई मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। इंक्रीज इन प्रॉफिट, ऑब्वियसली ये पॉइंट डायरेक्टली लिंक अप है। मैनेजमेंट सही है, रिसोर्सेज कम वेस्ट हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ सब मिलके चल रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ रही है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, हमारे बिजनेस को प्रॉफिट्स दिखने लगेंगे। तो मैनेजमेंट इज ऑल्सो यूजफुल इन इंक्रीजिंग आवर प्रॉफिट। Therefore, it is rightly said that profit is barometer of the efficiency and success of business. हमारे बिजनेस का सक्सेस अगर हमें मेजर करना है, जैसे हमें फीवर आता है तो हम थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हम बैरोमीटर का यूज़ करते हैं, उसी तरह कोई बिजनेस अगर हम एक डायरेक्टली फर्स्ट साइट में देखें, हमें उस बिजनेस का सक्सेस या फेलर डिसाइड करना है कि ये बिजनेस कितना सक्सेस हुआ या कितना फेल हुआ, तो हम डायरेक्टली किससे डिटरमाइन करते हैं, उससे प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इज कंसिडर्ड एज अ बैरोमीटर टू मेजर एफिशिएंसी ऑफ आवर बिजनेस, तो इसे हम ऐसा बोल सकते हैं। तो इसीलिए प्रॉफिट्स का बढ़ाना ज़रूरी है, और प्रॉफिट्स के बढ़ाने के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड ह्यूमन बींग्स इज फॉरमोस्ट। सोशल बेनिफिट, मैनेजमेंट अच्छा होने की वजह से बहुत सारे सोशल बेनिफिट्स भी हमें अवेलेबल होंगे। तो ये कैसे होंगे? कोई भी बिजनेस अच्छा कब कहलाएगा, जब वो कस्टमर्स का या अपने जो भी पार्टीज के साथ वो डीलिंग करता है उसके साथ अगर उसके रिलेशंस अच्छे होंगे, वो लॉयल रहेगा। तो लॉयल्टी इज मस्ट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज मस्ट। तो यहाँ पे ये कहने का मतलब है, अगर वो अच्छे प्रोडक्ट्स बनाता है और रीजनेबल प्राइस में कस्टमर को देता है, कस्टमर की चीज़ों का, ज़रूरतों का ध्यान रखता है, तो उससे ये फ़ायदा होगा। और सबसे ज़रूरी बात कि रीजनेबल प्राइस चार्ज करना। अगर आप अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाइड रखना चाहते हो, तो आपको उनको क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करवाना है, और साथ में रीजनेबल प्राइस। तो जो अच्छी कंपनीज है, प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ चलेगी, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम रहेगा, तो वो रीजनेबल प्राइसेस में सामान बेच सकते हैं। तो अल्टीमेटली इसका फ़ायदा सोसाइटी को होगा। यहाँ सोसाइटी मतलब हम पर्टिकुलर सोसाइटी की बात नहीं कर रहे हैं, सोसाइटी इन जनरल, मतलब सभी कस्टमर्स जो है वो सोसाइटी में आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको सोसाइटी मतलब पर्टिकुलर सोसाइटी नहीं समझना है, यू हैव टू कंसिडर इट एज अ होल। सो ये सोशल बेनिफिट है। दिस प्रोवाइड्स गुड्स एट रीजनेबल रेट विच रिजल्ट्स इनटू वेलफेयर ऑफ द एंटायर सोसाइटी। तो इसकी वजह से पूरी सोसाइटी को फायदा होगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी बना रहेगा, और एक बार उन्होंने लॉयल्टी के साथ काम किया तो कोई भी कस्टमर हो, आप या हम, कोई भी वापस जाने के बारे में सोच सकते हैं। So social benefit is also available with the help of management। अब और एक लास्ट पॉइंट है नेशनल मोटिव। नेशनल मोटिव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
हमने मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस जो भी देखे अब तक, उसमें हमने बिजनेस के फायदे की बात की कि बिजनेस में प्रॉफिट बढ़ेगा, बिजनेस को सक्सेस मिलेगा, क्या बोलते हैं, फिर लोगों का फायदा होगा, सोशल बेनिफिट मिलेगा, ये सब हमने देखा। अब हमें नेशन की बात करनी है। सोसाइटी हो गई, लोगों, हम किस में है, वी आर दी पार्ट ऑफ आवर कंट्री, तो फिर अब किसका फायदा होगा, नेशन का। नेशन का फायदा कैसे होगा, तो इसके बहुत सारे रीजंस है। सबसे पहला रीजंस है कि अनट्रैप्ड रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइज होगा। अनट्रैप्ड रिसोर्सेज मतलब क्या, वो रिसोर्सेज हमारे कंट्री में ऑलरेडी अवेलेबल है, बट इतने टाइम से उसका कोई यूज नहीं हो रहा था, वो वेस्ट जा रहे थे। तो अगर आपका मैनेजमेंट प्रॉपर है तो आप सबसे पहले तो क्या करोगे, वो अनट्रैप्ड रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज करोगे, तो ये एक नेशन को फायदा मिलेगा। उसके साथ साथ क्या होगा, अगर कंट्री का रिसोर्सेज सही तरह से यूज हो रहा है, वेस्टेज नहीं हो रहा है, तो लोगों का सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। और उसके साथ हमने एक और पॉइंट देखा था, इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटीज। मैनेजमेंट अच्छा है तो वो जल्दी से बड़ा बिजनेस बन जाएगा, बड़ी कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वहाँ ज़्यादा लोगों को काम मिलेगा। ज़्यादा लोगों को काम मिलेगा तो हमारी कंट्री में जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। तो ये भी नेशन मोटिव के अंदर आप इन्वॉल्व कर सकते हो। इस तरह से लोगों की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रही है, बिजनेस एक्सपांड हो रहे हैं, गवर्नमेंट को भी हेल्प हो रही है। तो इस तरह से ये पॉइंट में बोला गया है नेशनल मोटिव, मतलब ओवरऑल हमारी कंट्री का डेवलपमेंट भी मैनेजमेंट के साथ जुड़ा है। हर कंपनीज अगर प्रॉपरली मैनेजमेंट करने लग जाए, हर बिजनेस अगर प्रॉपरली मैनेजमेंट करने लग जाएंगे, तो पूरी कंट्री का ऑटोमेटिक डेवलपमेंट हो सकता है। डेट्स वाई इसे यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि नेशनल मोटिव। तो ये अभी तक हमने जितने पॉइंट्स देखे वो सब थे इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट या एडवांटेज ऑफ मैनेजमेंट। ओके, वापस एक बार हम सारे पॉइंट्स क्विक रिवाइंड कर लेते हैं। सबसे पहला था नेसेसरी इन एवरी फील्ड, उसके बाद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, सक्सेस और फेलियर ऑफ बिजनेस, फिर इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटीज, सोशल बेनिफिट एंड नेशनल बेनिफिट, और एक पॉइंट था इंक्रीज इन प्रॉफिट। तो ये सारे पॉइंट्स आप इंक्लूड करोगे इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में। ओके, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टॉपिक कवर होता है। उसके बाद सेकेंड टॉपिक है मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड आर्ट एंड अ प्रोफेशन। सो ये पॉइंट हमने कल देखा था नेचर में, लास्ट पॉइंट जिसमें था मैनेजमेंट एज अ साइंस आर्ट एंड प्रोफेशन। तो मैंने आपको तब बताया था लास्ट वीडियो में कि हम ये टॉपिक्स को पूरे एक्सपांड फॉर्म में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज मैं आपको ये टॉपिक कवर करवाऊंगी, मैनेजमेंट एज अ साइंस आर्ट एंड अ प्रोफेशन। तो कल हमने बात की थी मैनेजमेंट एज अ साइंस, उसमें हमने एक लाइन में देखा था कि साइंस क्या होता है। तो साइंस जो बेसिक रूल्स पे डिपेंड करता है, तो वही है, साइंस में प्रॉपर रूल्स होते हैं, बेसिकली प्रिंसिपल्स होते हैं, उसी प्रिंसिपल्स पे पूरा साइंस डिपेंड है। साइंस में कुछ नया नहीं होता है, लेकिन जो प्री डिटरमाइंड है, पहले से बताया है, वही चीज़ें होती है। हर चीज़ के पीछे हम बोलते हैं इसके पीछे ये साइंस है। तो साइंस क्या है, साइंस इज बेस्ड ऑन बेसिक रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, जिसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन पे पूरा साइंस डिपेंड है। मैनेजमेंट के अंदर भी यही कैरेक्टरिस्टिक्स है जो साइंस में है। कुछ कुछ चीज़ें, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा साइंस है, कुछ कुछ चीज़ें इसमें ऐसी है, जैसे कि सबसे पहली बात बेसिक रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। साइंस के अंदर जो बेसिक रूल्स एंड प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं, उसी तरह मैनेजमेंट करने के लिए भी कुछ खास प्रिंसिपल्स एंड रूल्स बनाए गए हैं। उस रूल्स के साथ आपको काम करना है। क्यों करना है, ताकि आपके बिजनेस में रुकावटें ना आए, प्रॉब्लम्स आए, तो आप उस प्रिंसिपल को यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सको। ओके, जैसे कि साइंस हम देख सकते हैं जिसमें फैक्ट के बेस पे चलता है। साइंस में हर चीज़ें क्या होती है, फैक्ट पे डिपेंड करती है, पर्टिकुलर रिजल्ट होना ज़रूरी है। तो एनालाइज करना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, उसे वेरीफाई करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें हम साइंस में देखते हैं जनरली। तो मैनेजमेंट में भी ये चीज़ें होती है। मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि चलो एक मीटिंग कर ली, उसमें ये डिसाइड कर लिया और हो जाएगा, नहीं। पहले आपको गोल डिसाइड करना पड़ेगा, उसके हिसाब से फिर आपको काम डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो ये पूरा प्रोसेस है। मैनेजमेंट पर्टिकुलर प्रोसेस में चलता है, उसमें एनालाइज भी करना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट्स भी कंडक्ट करने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें साइंस की तरह मैनेजमेंट में भी हो रही है, इसीलिए ऐसे बार बार बोला जा रहा है कि मैनेजमेंट एज अ साइंस।
तो ये साइंस का मतलब आपको यही याद रखना है कि जिस तरह साइंस डेफिनेटली फैक्ट्स एंड एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स पे चलता है, उसी तरह हमारा मैनेजमेंट है वो भी उसी तरह से चलता है। हमारे रिसोर्सेज को हमें मैनेज करना है। यहाँ पे जो हमारे रिसोर्सेज कल हमने 6 M's देखे थे, वो मैन, मटेरियल, मशीनरी, मनी, मेथड, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे प्लान करनी है, मैनेज करनी है। बट किसको ध्यान में रख के ये सब हमें करना है? हमारे प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के। दस मैनेजमेंट इज अ साइंस। ओके, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। साइंस की बात हमने की, फिर हम देखेंगे मैनेजमेंट एज एन आर्ट। As art means employment of skills and expertise of an individual, but to implement the skill one should have also theoretical knowledge. लास्ट वीडियो में हमने देखा था मैनेजमेंट एज ए आर्ट, तो उसमें हमने देखा था आर्ट मतलब क्रिएटिविटी। कोई भी आर्ट क्रिएटिविटी से स्टार्ट होता है। ओके, आपके पास ऐसी कुछ क्रिएटिविटी होगी, कुछ एक्स्ट्रा होगा, तो आप उसे आर्ट का नाम दे सकते हो। तो यहाँ पे भी आर्ट, ये प्रैक्टिकल नॉलेज हो गया। साइंस में हमें प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा, लेकिन मैनेजमेंट के रिलेटेड जो भी थियोरेटिकल नॉलेज हमारे पास होना चाहिए वो हमें आर्ट से मिलता है। तो इसलिए डेट्स वाई मैनेजमेंट को एज अ साइंस भी बताया गया है। जैसे कि कल हमने उसमें एग्जाम्पल लिया था, एक क्या एग्जाम्पल लिया था कि आप अगर मैनेजर हो तो आपके पास वो आर्ट, वो कन्विंसिंग पावर होना चाहिए जिससे आप आपके नीचे के लोगों को या अपने नीचे जो एम्प्लॉयज़ वर्कर्स है उन्हें आप इजीली कुछ भी करवाने के लिए कन्विंस कर सको। तो वो कब हो सकता है? अगर आपके अंदर वो आर्ट है कि आप दूसरों से काम निकलवा सकते हो। कल हमने फर्स्ट लाइन में ही देखा था, जैसे ही हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर, तो वहाँ पे भी आर्ट वर्ड का इतना ही इम्पोर्टेंस है। डेट्स वाई वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज एन आर्ट। ओनली थियोरिटिकल नॉलेज इज नॉट सफिशिएंट। आपको मैनेजमेंट के बारे में सब कुछ पता है, आप सब जानते हो, सारे रूल्स प्रिंसिपल्स जो भी फॉलो करने होते हैं सब पता है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना कैसे है, उसे इम्प्लीमेंट करना कैसे है, ये आपको पता नहीं है, तो इम्प्लीमेंट में भी गड़बड़ हो सकती है। तो यहाँ पे यही बोला है, आपको इम्प्लीमेंट करना सीखना है तो उसके लिए आपके पास क्रिएटिविटी होनी चाहिए। जो भी हायर पोस्ट में लोग हैं, जैसे मैनेजर है, एक्सपर्ट्स है, सुपरवाइजर्स है, उन सबको क्या आना चाहिए? आर्ट। आर्ट का मतलब ऐसे आर्ट यहाँ ड्राइंग की बात नहीं हो रही है, मेंटल क्रिएटिविटी की बात हो रही है। आपके अंदर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स होनी चाहिए, आप हायर पोस्ट पे हो तो आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए जिससे आप नीचे के लोगों से काम करवा सको। तो वी कैन से दैट मैनेजमेंट एज एन आर्ट। ओके, तो यहाँ पे हमने दो चीज कवर की, मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड आर्ट। फिर प्रोफेशन की बात आती है, हमने प्रोफेशन देखा था जिसमें पर्टिकुलर नॉलेज होना चाहिए एक चीज़ का। मैनेजमेंट टॉपिक, मैनेजमेंट के अंदर जो ये प्रोफेशन का टॉपिक है वो और डिटेल में है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसके अंदर डिटेल एक्सप्लेनेशन बताऊंगी, जिसमें मैंने प्रोफेशन वापस एक अलग टॉपिक है जिसमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें डिटेल में देखनी है और उसके इम्पोर्टेंस हमें डिटेल्स में देखने हैं। तो आज हमने जो पढ़ा मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस बोलो, बेनिफिट्स बोलो, एडवांटेज बोलो, वो सब चीज़ें उसमें कवर हो जाती है। उसके बाद मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड आर्ट, इसको कंक्लूड कैसे करना है? ना तो मैनेजमेंट प्योर साइंस है ना तो प्योर आर्ट है, इट इज़ द स्वीट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। दोनों को मिक्स करके हमें चलना है, तभी हमारा बिजनेस सक्सेस हो सकता है। तो ये बात को हमें यहाँ पे ध्यान में लेना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो प्लीज़ आप ये वीडियो को गो थ्रू करें अच्छे से, आप अपने टेक्स्ट बुक के साथ भी इसे मैच करें तो आपको अच्छे से आइडिया आएगा। और कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और अपनी क्वेरीज वहाँ पे रख सकते हो, वी कैन हेल्प यू देयर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।